हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले बताइए कि आप लोग कैसे हो। तो आशा करती हूँ कि सब लोग अच्छे ही नहीं बहुत अच्छे होंगे और मैं भी आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, इसमें बजा है 6:30 और मैं यहाँ पे सारा अपना घर का काम वगैरह कर चुकी हूँ और उसके बाद मैं नहा धो के अब एक कप कॉफ़ी पीने के लिए बैठी हूँ। तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही ना कि कोई समझ नहीं पा रहा कि कूलर किधर घुमाए और किधर बैठा जाए। तो बड़ी मुश्किल से एडजस्ट हो पाया और फाइनली विराट ही कूलर के आगे बैठा है। तो परी थोड़ी दूर थी, मैंने कहा बेटा पास में आ जाओ ताकि सबको हवा लगे, क्योंकि नहा के आने के बाद भी ना गर्मी का असर इतना ज़्यादा है कि बिल्कुल नहीं लगता कि नहा धो के बैठे हैं। तो बस यहाँ पे मैंने पी है बैठ के एक कप कॉफ़ी और उसके बाद मैं सीधा आ गई हूँ अपने किचन में बनाने के लिए कुछ खाना पानी। तो देखती हूँ कि मैं अभी यहाँ पे क्या बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सबसे पहले तो दूध पका के ही रख दिया था, क्योंकि फिर नहाने के बाद ना बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जिनको करते करते फिर दूध फ्रिज में रह जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें मैंने डाल दिया है तेल। और उसके बाद ना मेरे पैर में बिछिया मुझे खड़ा होने में बहुत दिक्कत दे रही थी, जो मतलब अंगूठे में पहनते हैं ना वो वाला बिछुआ। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा ठीक किया और फिर मैं हाथ धो के आई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ खाना बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए। तो आज खाने में बनाने जा रही हूँ भिंडी की सूखी सब्ज़ी, जो कि मैंने पहले ही जब सुबह उठी थी ना तो धो के काट के रख दी थी, क्योंकि फिर बाद में समय नहीं लगता है। तो बस देखिए, यहाँ पे मैं छील ले रही हूँ थोड़े से लहसुन और हरा मिर्चा, क्योंकि यही डाल के मैं छौंकती हूँ। क्योंकि अगर और प्याज वगैरह डाल दो, जीरा डाल दो ना, तो फिर बच्चे खाते नहीं है। बच्चों में क्या है, मेनली विराट नहीं खाता है, तो लगता है चलो वो चीज़ डालें ना जिससे कि बच्चे भी मन से खा सके खाना। तो देखिए, यहाँ पे तेल हो गया था गरम, मैंने डाल दिया उसमें लहसुन और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया हरा मिर्चा। और अब डाल देती हूँ अच्छे से हो जाने के बाद भिंडी। और भिंडी को जो है तो पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और सब आप सभी लोग बनाते हो तो सभी को पता होगा, लेकिन हाँ ये है कि सबके बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं ना। तो फिर फ़िलहाल मैं बताऊँ कि मैं वही तरीका अपनाती हूँ जो मेरे बच्चे खा लें। तो देखिए, यहाँ पे फिर मैंने डाल दिया नमक। और नमक जो है तो मैं सेंधा वाला यूज़ करती हूँ ना, तो उसमें जो है गांठ बहुत ज़्यादा पड़ती रहती है, तो वही हाथ से तोड़ना पड़ता है। बस छौंक दी मैंने सब्ज़ी, इसको कुछ देर में ढक के पका लूँगी और उसके बाद तो फिर खोल के पक ही जाना है। तो देखिए, आज ये जो जो व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ, जो आप ये देख रहे हो ना, ये संडे के दिन का व्लॉग है। तो सब्जी छौंकने के बाद फिर यहाँ पे कुछ नारियल रखा था। तो ये नारियल वो जो पीने वाला पानी होता है ना, उसके अंदर का निकला हुआ नारियल है। तो मैंने इसको रख दिया था, पानी मैंने पी लिया और नारियल अंदर से निकाल के मैंने रख लिया था कि ये बालों में लगाने के काम आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और कट करने के बाद अब मैं इसको ना मिक्सी में डाल के जार में अच्छे से इसको पीस लूँगी, क्योंकि मुझे इसका जो है एकदम बारीक सा वो चाहिए है। तो मैंने इसको पीसा और पीसने के बाद फिर मैं इसका देखिए मैं आगे क्या बनाती हूँ, तो आप लोग देखते रहिएगा। तो देखिए, पीसने के बाद मैंने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है उसको, और मैंने उसको निकालने के बाद एक महीन कपड़े में निचोड़ के उसका पूरा मैंने मिल्क देखिए इस तरह से निकाल लिया। निकालने के बाद अब मैंने इसको एक पैन में इस तरह से डाल के चढ़ा दिया और इसको मैं एकदम धीमी आंच पे इस तरह से चलाते हुए मैं पका लूँगी। तो इसका एक जो है ना अच्छा क्रीमी पेस्ट रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हो अभी ये पूरी तरह से नहीं पका है। और ये जो पेस्ट है ना, ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसमें मैंने 2 विटामिन के कैप्सूल पहले ही डाल दिए थे। तो देखिए, यहाँ पे मेरा ये बन के हो गया है रेडी और बिट्टू बैठी हुई है। और मैंने ना पहले ध्यान नहीं दिया था, पहले मैंने ऐसे ही बस पीस के मैंने लगा दिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा टेंशन में काम के उसमें थी ना, इसलिए। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं बना के लाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ये क्रीमी पेस्ट इतना अच्छा है बन गया आता है कि बालों में इससे शाइन तो आती ही आती है, बालों में मजबूती भी आती है। बालों के लिए ये हर तरह से बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो मैं भी अपने बालों में यही लगाती हूँ और मुझे लगाना था ये अपने बालों में, लेकिन मैंने कहा चलो आज परी भी छुट्टी पे है और मैं इसके लगा देती हूँ, क्योंकि ये अपने हाथों से ना कुछ नहीं करती अपने बालों में। और इसके बाल इतने अच्छे हैं कि अगर ये थोड़ा सा केयर करे तो इसके बाल और भी ज़्यादा सुंदर हो सकते हैं। तो मैंने इसके बालों में लगा दिया है पूरा और अच्छे से इसका बना दिया है बन। और कम से कम आधा घंटा रखने के बाद मैं इसको अब वॉश करा दूँगी। तो बालों का जो इफ़ेक्ट आता है ना, इससे बहुत ही ज़्यादा सुंदर आता है।
तो देखिए बच्चों उसके परी के बालों में लगाने के बाद मैं जो भी ये बनाया ना, तो कुछ भी हम एक्स्ट्रा काम करते हैं तो एक्स्ट्रा काम के साथ साथ और ज़्यादा एक्स्ट्रा काम हमारे बढ़ ही जाते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से मेरे बर्तन निकल आए हैं, जो कि बच्चों ने पानी पी के ग्लास वगैरह ढेर लगा दिए हैं, और कुछ तो मैंने जो अभी बनाया बालों में लगाने के लिए उसका। तो फिर देखिए मैंने यहाँ पर फटाफट से, अगर मैं बर्तन छोड़ देती ना तो फिर ये इकट्ठा होते जाती कि खाने पीने के साथ धुलेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाते कि शायद रखने की भी जगह ना बचती। तो इसलिए मैं लगे हाथ यहाँ फटाफट धो लेती हूँ, हमेशा का मेरा यही काम रहता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने धो लिए फटाफट से बर्तन, और अभी मेरे पास टाइम है, जो कि मैं नहा धो चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे टाइम लगा ना, तो मैंने कहा चलो आज ये काम मैं निपटा ही लेती हूँ। तो अभी इधर कुछ हवाएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं, आंधी जैसा, तो मेरा जो जीने वाला एरिया है ना ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना, चलो आज टाइम भी है और ये भी अभी घर पे नहीं है, तो मुझे अभी रोटी वगैरह बनानी भी नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा सब्ज़ी वगैरह तो हो ही गई है, तो चलो अपने फ्री टाइम को यहाँ पे यूज़ कर लेते। तो आज फ्रेंड्स मैं सच बताऊँ, मैंने ये जो जीना आप देख रहे हो ना ऊपर वाला, यहाँ ऊपर से लगा के मैंने धोया है, क्योंकि उधर की साइड शूट करने का कुछ जगह नहीं थी, तो इसलिए मैंने ऊपर वाला एरिया जो है तो शूट नहीं किया है, लेकिन मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और देखिए भाई ये जो अभी जीना का एरिया आप देख सकते हो, दीवार भी तो ये अभी कच्ची है, मतलब बिना प्लास्टर वाली दीवारें हैं। तो कुछ लोगों को लग रहा हो ना कि बड़ा अच्छा तो घर है नहीं जो उसको कर रहे हो आप, मार इतना दिखा रहे हो। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा घर जैसा भी है वो मेरा है, मैं उसमें रहती हूँ, तो मेरा सफाई करना मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए बस मैंने यही सब सोच के, वैसे सच बताऊँ ऐसे में ना धुलाई करना और काम करने में बहुत मेहनत लगती है। चिकना होता है ना बना हुआ, तो बस एक बाल्टी पानी डाल दिया, वाइपर ही मार दिया तो साफ़ हो जाता है। मगर ऐसे में जो थोड़ा सा कच्चा टाइप का होता है ना, खुरदुरा, तो इसमें जो कूड़ा करकट बाल वगैरह होता है ना फंस जाता है, तो उसको फिर बहुत अच्छे से करना पड़ता है। तो मैं बताऊँ आपको, मुझे जीना पूरा धोने में कम से कम 1.5 घंटे का टाइम लग गया था, क्योंकि जब करते हैं तो फिर ये लगता है कि अच्छे से कर रहे, ये नहीं कि बस दिखावे में हो गया कि भाई हमारा व्लॉग शूट हो गया चलो हो गया, नहीं, मैं जब करती हूँ तो फिर एकदम अच्छे से करती हूँ। और ये सच बता दूँ पूरे 1 महीने के बाद मैं यहाँ पर धुलाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे को करने नहीं देते कि डस्ट की एलर्जी हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। और वैसे सच बताऊँ ये वाला व्लॉग शूट करने के बाद, जो कि मैंने ऐसे सूखी झाड़ू नहीं लगाई है, पूरा पानी से किया, लेकिन फिर भी मुझे ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे दूसरे दिन सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी। लेकिन क्या करूँ फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा गंदा देखा भी नहीं जाता है। फिर ये होते ना तो अगर घर पे, तो ये बोलते कि तुम छोड़ो मैं कर दूँ, तो भाई इनसे मैं कितना काम कराऊँ। ये वैसे ही अभी इनकी तबीयत पूरी तरह से तो ठीक है भी नहीं, दवा इनकी चली रही है, तो यही लगता है कि जब ये घर पे नहीं है तभी मैं निपटा लूँ, क्योंकि अगर घर पे होंगे तो फिर मुझको करने नहीं देंगे, चाहे वो जितना भी थक जाए, वो फिर वो खुद ही करते हैं। तो इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पे फटाफट इनके ना रहने का घर पे फ़ायदा उठा लिया पूरा। और जैसे ही मैं करके हटी थी, सच बताऊँ, जब जब से पूरा मैं नीचे तक करके हटी वैसे ही ये आ गए थे। तो मैं विराट से यही बोली कि चलो अच्छा है कि मेरा पूरा काम हो गया, और तब ये आए। तो देखिए ऊपर से लगा के नीचे तक के पहले मैंने पूरे जीने धो लिए, और अब जो है तो गेट भी मैं जब यहाँ तक आ ही गई हूँ तो मैंने कहा चलो गेट भी धो लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ मैं रबड़ लगा के गेट धो दे रही हूँ, और बाहर तक मैं धुलाई करी। वैसे सच बताऊँ मैं इसके बाहर कभी भी नहीं करती हूँ, क्योंकि बाहर का जितना होता है ना तो ये खुद ही करते, मुझे नहीं करने देते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने आज कर लिया है, और बाहर अभी मैं भर भर के 2-3 बाल्टियाँ पानी डाल दूँगी, जिससे कि एकदम अच्छे से तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा जीना वगैरह नीचे तक धोने के बाद ना बहुत ज़्यादा हो गई थी थकावट, तो फिर मैं कुछ देर जाकर लेट गई थी। और बनानी थी रोटी, तो फिर वो भी नहीं बनाई थी, क्योंकि ये थे बाहर, तो इनको कॉल कर दिया था, तो ये बोले कि चलो हम लेके आएंगे। तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा गंदा हो रखा था यहाँ पे, लेकिन अब कितना साफ साफ हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स पूरा यहाँ ऊपर से लगा के धोया है। ये जो एकदम ऊपर वाला है यहाँ तो कभी भी मैं आती नहीं, और दूसरा देखिए जहाँ बैठते हैं ना वो वाला एरिया है, ये उसके भी ऊपर वाला है। ये देखिए, तो अभी यहाँ पे प्लास्टर वगैरह नहीं है कुछ, इसलिए ये जो मोरंग मिट्टी है ना ये झड़ती रहती है, तो इस वजह से गंदा हो जाता है। लेकिन भाई देखिए घर चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, बहुत आलीशान हो, टाइल्स पत्थर का लगा हो या कच्चा ही हो जैसे कि मेरा है अभी, तो घर घर होता है, किसी उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि बहुत अच्छा है या अच्छा नहीं है, कच्चा है, घर घर होता है। तो भाई हमारा जैसा भी है हम उसी को साफ़ सुथरा रखने की पूरी कोशिश करते हैं, और आप लोग के साथ शेयर करने की भी कोशिश करते हैं। तो देखिए मैंने पूरा यहाँ से लगा के वॉश किया था, इस जगह से, ये देखिए यहाँ से पूरा, ये कितना साफ़ लग रहा है। और ये देखिए फिर ये उसके बाद वो जहाँ पे आपको कार दिख रही है ना, पूरा गेट तक लगा के मैंने धोया आज। तो देखिए अब आ गए हैं छत के ऊपर, क्योंकि थोड़ी देर लेटे थे, लेकिन चली गई है लाइट, और मौसम कुछ ख़राब भी लग रहा है, नहीं भी लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। रनिंग तो फ़िलहाल होनी नहीं है,
लेकिन लाइट पता नहीं क्यों काट दी है, तो फिर नींद नहीं आई और सब लोग ऊपर आ गए थे, तो फिर हमने कहा चलो हम भी चलते हैं। और आँख नहीं खुल रही, अंधेरे से आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे आँख नहीं खुल रही। रैकेट खेलेंगी? बिट्टू को देखिए अकेले खड़ी है, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, हरियाली का आनंद ले रही है अपनी। क्या देख रहे हो बाबू? गर्मी तो है, लाइट भी नहीं आ रही है। आप क्या कर रहे हो? देखिए दोनों बाप बेटी में ना आइसक्रीम की लड़ाई हो रही है कि सारी आइसक्रीम डाडा ने खा ली, बिट्टू मम्मा को मिलती नहीं है। तो देखिए थोड़ा सा ऊपर मौसम का आनंद लेकर के फिर हम आ गए थे नीचे सभी लोग, क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ हो गई थी ना, तो फिर हम डस्ट होने लगी थी, इसलिए मैं नीचे आ गई। और नीचे आने के बाद फिर जो खाए पिए के थोड़े से बर्तन रखे थे वो मैंने कहा लाओ वॉश कर लेते हैं, क्योंकि फिर ये पड़े रह जाते, तो फिर पड़े रह जाते, क्योंकि मुझे काम जो दिखता जाता है ना, तो लगता है साथ साथ निपटाते जाओ। तो बस फ्रेंड्स, ये वाले व्लॉग को ना ये मैं यहीं पर एंड करूँगी, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।